वोकैबलरी का सेशन हम अक्सर करते हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वोकैब की वीडियो मिलती है। इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से वोकैब की वीडियोस देख सकते हो। वोकैबलरी बहुत असेंशियल, आपको पता है, आपकी काफ़ी क्वेरीज होती है वोकैब से रिलेटेड, तो इसीलिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकैब की। चाहे आपका लेवल B1 है, चाहे B2 है, और चाहे बिगिनर लेवल है, ये वोकैबलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ इतना एक्सप्लेन सिंपल तरीके से किया हुआ है, इतना सिंप्लीफाई करके मैंने ये वोकैब को पढ़ाया हुआ है। आप एक बार देखोगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, आप भी ऐसे ही बोल सकते हो जर्मन और लिख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम। आज की हमारी लिस्ट हमारे सामने है और देख लेते हैं हमारे पास किस तरह के वर्ड्स हैं आज। अल्कोहल फ्राइज बियर, है ना, अल्कोहल फ्री बियर को बोलते हैं अल्कोहल फ्राइज। काफ़ी ट्रेंड में है जर्मनी में आजकल अल्कोहल फ्री बियर। लोगों को लगता है हम बियर पी रहे हैं अल्कोहल फ्री, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बियर और अल्कोहल, ठीक है, बियर तो बियर है, अल्कोहल भी ऐसी है, तो अल्कोहल कम हो या ज़्यादा हो, नुकसान तो होता ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये वोकैबलरी है, अल्कोहल फ्राइस बियर बोलते हैं हम, क्योंकि बियर का आर्टिकल क्या है, दास। जब आर्टिकल दास होगा तो एंडिंग हम यहाँ पे ES हमने यहाँ पे एंडिंग लगाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे ES एंडिंग है, अल्कोहल फ्राइस बियर। नेक्स्ट है दी बिलीव्ड हाइट, पॉपुलैरिटी ऑफ, किसी की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो बिलीव्ड हाइट, ये नाउन है यहाँ पे। बिलीव्ड एक एडजेक्टिव भी है, आपने पढ़ा होगा बिलीव्ड, है ना, लाइक ये बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स में, ये वाला एक्टर बहुत पॉपुलर है, ये वाला क्रिकेटर बहुत पॉपुलर है, ओके। विराट कोहली इज देयर बिलीव्ड, है ना, और XYZ कोई भी इज देयर बिलीव्ड, है ना। बिलीव्ड मतलब पॉपुलर, लेकिन यहाँ पे क्या पॉपुलैरिटी, द बिलीव्ड हाइट फॉन X या Y, हाँ हाँ, देयर, और द बिलीव्ड हाइट फॉन X इज वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड, उसकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है। हम बोलते हैं किसी की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है। द बिलीव्ड हाइट फॉन विराट कोहली इज वर्ल्ड वाइड, द बिलीव्ड हाइट फॉन MS धोनी इज वर्ल्ड वाइड, और द बिलीव्ड हाइट फॉन सचिन तेंदुलकर इज वर्ल्ड वाइड। मतलब इनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, इनको लोग देखना पसंद करते हैं, इनका गेम लोग देखना पसंद करते हैं। आप भी एक कमेंट करके लिखिए कोई फेमस पर्सनैलिटी को, द बिलीव्ड हाइट फॉन इज वर्ल्ड वाइड, है ना, द पॉपुलैरिटी ऑफ विराट कोहली इज़ वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड वो पॉपुलर हैं, जाने जाते हैं अपने काम के लिए, अपने खेल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द प्राइस सीएन हाउस, ये मैं कल पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाउस सीएन यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना, मतलब कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेट करना, हाउस सीएन। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, द प्राइस सीएन हाउस, द प्राइस सीएन हाउस, प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं, द प्राइस सीएन जेर स्नेल हाउस, है ना, स्नेल हाउस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। बढ़ना, हाउस सीएन। एक और वर्ड होता है बढ़ना, बट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम स्पीड के सेंस में लिखते हैं, कोई और रिकवरी किसी चीज़ की हो रही है बहुत फास्ट, तैयारी बहुत फास्ट हो रही है, तो वहाँ पे एक वर्ड होता है बिश्लॉइनिगन, बिश्लॉइनिगन, ये आप नोट करोगे, नया वर्ड है। बिश्लॉइनिगन का मतलब भी होता है इंक्रीज, है, इंक्रीज बढ़ना, इंक्रीज, इंक्रीज, है ना, इंक्रीज होना। कोई प्रोसेस, किसी प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस है इसको फास्ट करना है ना, इस प्रोसेस को बिश्लॉइनिगन करना है। बिश्लॉइनिगन करना मतलब इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है और ज़्यादा क्विक करना है, तेज़ी से इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, समझ आ गया आपको। आउसियन हमारे पास नया वर्ब था, आउसियन। प्राइस आउसियन, प्राइस आर इंक्रीजिंग। जैसे किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ महंगी हो जाती है, क्या होती है, टॉयर, और जब टॉयर हो जाती है तो हमारे लिए उसकी एक फ्रेज़ है यहाँ पे, टीफ इन डी टाशे ग्राइफन, टीफ इन डी टाशे ग्राइफन मतलब पॉकेट में आपको गहरा नीचे तक हाथ डालना पड़ता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो हम बोलते हैं टीफ इन डी टाशे ग्राइफन। जैसे मैंने बोला, हाँ, आजकल जैसे कि हम बात करें किसी की लेबन्समिटल है, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, तो मान मुस टीफ इन डी टाशे ग्राइफन, लेबन्समिटल इज टॉयर गेवोडन, एक्सपेंसिव हो गए हैं, सो मान मुस टीफ इन डी टाशे ग्राइफन, ओके, वन मस्ट, ओके, ग्राफ डीप इन द पॉकेट, पॉकेट में आपको डीप में अपना हाथ डालना पड़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉयर, महंगा होना, कोई भी चीज़ महंगा होना बोलेंगे टीफ इन डी टाशे ग्राइफन।
ये सारी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल वर्ड भी लिखा मैंने टॉयर, और टीफ इंडी टाशे ग्राइफन को भी आप यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में, कोई इसमें नुकसान नहीं है। तो आपका A1 लेवल का वर्ड है टॉयर, और आपका B1 प्लस B2 में बोलोगे आप टीफ इंडी टाशे ग्राइफन। ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ राइट दीज सेंटेंसेज इन द बिलो कमेंट। कमेंट में आप ये सेंटेंस लिखोगे तो जो दूसरे स्टूडेंट दोबारा चैनल पर विजिट करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये अगर वीडियो अभी तक पसंद आया आपको तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। नीचे लिंक है सोशल हैंडल्स के, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और अब तो एक्स पे भी अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और रही बात ऑनलाइन कोर्सेज़ की, तो सारी डिटेल नीचे है, नीचे वेबसाइट भी है, लिंक भी है, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। कोर्सेज़ 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, A1, A2, B1, B2, B1 एग्ज़ाम प्रेप, सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 मई से। फील फेल्टी के म्यूगलिशकाइटन। म्यूगलिशकाइटन तो आपको पता है, पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ है ना। पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की? पॉसिबिलिटीज़ किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फील फेल्टिश। फील फेल्टिश मतलब डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा वेरीड, वेरिएशंस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी भी चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं फील फेल्टी के म्यूगलिशकाइटन। जर्मन पढ़ने के बाद आपकी पॉसिबिलिटीज़ डाइवर्स है, बहुत क्या है, फील फेल्टिश है ना। डाइवर्स एक वर्ड होता है इंग्लिश में, डाइवर्स, आपको पता होगा, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, डाइवर्स है ना। डाइवर्स हैं, वेरी हैं है ना, अलग अलग हैं, मतलब बहुत कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। फील फेल्टी के म्यूगलिशकाइटन गिफ्ट एस वेन मान डॉयच गुड बेहर्स्ट। यदि आप जर्मन को अच्छे से सीखते हो तो फील फेल्टी के म्यूगलिशकाइटन आपको भी मिलती है। अलग अलग तरह की डाइवर्स पॉसिबिलिटीज़ आपको भी करियर की मिलती हैं। देखो बहुत अच्छा वर्ड था, स्पारन, बेजूक स्पारन, ये वर्ड है बेजूक स्पारन, मतलब विजिट को बचा लेना। जैसे आजकल डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में भी काफ़ी हद तक काम होते हैं जो ऑनलाइन हम समेट सकते हैं, ऑनलाइन ही हम अपने काम फिनिश कर लेते हैं। हमें बिहेव्ड, हमें ऑफिशियल से पर्सनली फेस टू फेस मिलने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ जैसे हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, हम जैसे पासपोर्ट नया बनवाते हैं अपना, तो काफ़ी काम है जो ऑनलाइन हम पहले से ही कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम मेन काम के लिए हम ऑफिस में, पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। तो अपनी विजिट को सेव कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो वही यहाँ पे वर्ड है बेजूक स्पारन। हाँ, मान कान बेजूक स्पारन बाइडन बेहेव्ड, मतलब ऑफिशियल्स के पास डायरेक्ट जाने से बच सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा। आप विजिट बचा रहे हो, समझ गए आप इसका मतलब, विजिट बचा रहे हो मतलब अपना साइट स्पारन कर रहे हो, आप टाइम अपना सेव कर रहे हो। उस टाइम को आप कहीं और लगाओगे, अपने काम धंधे में, अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो साइट स्पारन, बेजूक स्पारन मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया है। ये बिल्कुल नया वर्ड मैंने अभी पढ़ा था, तो आपके साथ शेयर करना मैंने सोचा अच्छा रहेगा। कैसा रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस? इतना वीडियो आपने इतने वर्ड सीखे, अच्छा रहा होगा। नए स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा ये। बहुत सारी वीडियोस है चैनल पे, आप सर्च करो, पूरा चैनल स्क्रॉल करो, काफ़ी सारी वीडियोस हैं आपके लिए। अब तो मेरे ख्याल से 2800 वीडियोस हो गई हैं चैनल पे, सारी जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड है। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एग्ज़ाम प्रेप हो, एग्ज़ाम टिप्स हो, या ग्रामर हो, वोकेबलरी हो, टेस्टन्स हो, करेक्शंस हो। प्लेलिस्ट देखोगे, ये वाला करेक्ट, ये आपका वर्ड चार्ट्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगा। देखो अनक्यूंडिगन, ये वर्ड का ध्यान रखना। क्यूंडिगन अलग होता है रिज़ाइन करना, अनक्यूंडिगन होता है इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मियरन होता है अनक्यूंडिगन। डॉयचे पोस्ट अनक्यूंडिग, मतलब जर्मन पोस्ट जैसे इंडिया में होता है ना, इंडियन पोस्ट है ना, ऐसी डॉयचे पोस्ट जर्मन पोस्टल सर्विस है, डॉयचे पोस्ट अनक्यूंडिगन, मतलब जर्मन पोस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा, पोस्टल के जरिए आपको घर पे पोस्ट के जरिए बताया जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। डॉयचे पोस्ट अनक्यूंडिगन, ऐसा बोल सके। इसका परफेक्ट क्या बनेगा? अनगेक्यूंडिग्ड, मतलब ये आपको पोस्ट के द्वारा, है ना, कोरस्पॉन्डेंस किया जाएगा। अनगेक्यूंडिग्ड, ich habe nicht angekündigt, ओके। डॉयचे पोस्ट hat nicht angekündigt, डॉयचे पोस्ट hat nicht angekündigt, ओके। इस तरह से आप बना सकते हो। और नेक्स्ट बहुत अच्छा सेंटेंस है, Gebühr beträgt, कोई भी फीस, किसी भी चीज़ की, अगर हम जब अमाउंट की हम बात करते हैं, जैसे कि फ़ीस है, आपको कोर्स की फ़ीस आपको देनी है, ठीक है, तो आपकी फ़ीस है 89 यूरो, ठीक है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे, ये गेब्यूर है, डी गेब्यूर बेट्रेक्ट, फीस कितनी, डी गेब्यूर, आप नॉर्मली क्या बोलते हो, डी गेब्यूर ईस्ट, ठीक है, अब आप ईस्ट यूज़ करोगे डी गेब्यूर बेट्रेक्ट, फीस इज 89, ठीक है, यूरो,
ये फ़ीस है। और हमारी फ़ीस कितनी ऑनलाइन कोर्स की? द गिब्यूर बिट्रेट 5000 रुपये। बहुत सस्ती हमारी फ़ीस तो 2000 रुपये। ठीक है, तो गिब्यूर बिट्रेट फीस इस्ट, यहाँ पे वर्ब है फीस, फीस के लिए आप ये गिब्यूर बिट्रेट बोल सकते हैं। यहाँ पे स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, किसी सर्विसेज के लिए फ़ीस, कोई आपने सर्विस परचेज़ की उसकी फ़ीस, तो गिब्यूर बिट्रेट याद रहेगा। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। और नेक्स्ट देखो, इम गेवारजाम बेफिंडन। बेफिंडन आपको क्या होता है? टू बी फाइंड योर सेल्फ। गेवारजाम, गेवारजाम क्या हुआ? एक आप हाउस अरेस्ट हो, आप कहीं पे, आपको कहीं पे गेवारजाम, कहीं पे बंद किया हुआ, कन्फाइंड किया हुआ, गलत काम किया आपने, है ना। पुलिस क्या करती है? अपनी कस्टडी में ले लेती है। अपनी कस्टडी में लेना, है ना। जैसे कि कोई आपने बोला कि कुछ गलत काम करने वाले लोग कस्टडी में है, तो क्या करें? बोले जी बेफिंडन जिश इम गेवारजाम। हाँ, डिमेंशन या डी टेररिस्टन ना, टेररिस्टन उनको कस्टडी में लिया गया, उनको अरेस्ट किया। डी टेररिस्टन बेफिंडन जिश इन गेवारजाम, इन गेवारजाम। गेवारजाम का मतलब क्या हो? कस्टडी। ठीक है, उनको कस्टडी में रखा गया है। इन गेवारजाम, ये हमारा वर्ड है, इन गेवारजाम। ठीक है, इस तरह से हमने वर्ड्स पढ़े हैं। कैसे लगा आपको आज का वीडियो? क्लास कैसी लगी? इसको शेयर कर देना। हमेशा बोलता हूँ मेरी सारी वीडियोस को शेयर करो ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, नए लोगों तक पहुँचेंगे, अच्छा लगेगा, वो भी चैनल पे आके देखेंगे और उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल पे सारी वीडियो फ्री में है और ऑनलाइन क्लास की जो फ़ीस है वो भी बहुत रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है, ताकि हर कोई फ़ीस पे कर सके। कोई महंगा कोर्स होने के कारण ऐसा ना हो अनएजुकेट रह जाए। सबको एजुकेट करना है, सबको साथ लेके चलना है, यही हमारा मोटो है और यही टारगेट है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Auf Wiedersehen, bis bald.